चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो हम लोग पहले कल जो हमने बताया था तो उसको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल क्या होगा मार्केट में उसके बारे में हम लोग लेवल और मार्केट कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक हम लोग ट्रेड करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है चलेगा। ठीक है, गैप अप ओपन हो गया, चलेगा। गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पर हम लोग तो बाय नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जो अपना प्रीवियस डे हाई है उसको और 9 AM की लाइन को दोनों से बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें 1 मिनट की कैंडल, ये देखिए 1 मिनट का कैंडल है। ठीक है, 1 मिनट पे काम नहीं कर सकते। कल का वीडियो जिसने जिसने देखा है उनको अभी का जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उनको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पर टाइम पास किया है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर टाइम पास किया है। ठीक, मैंने आप लोग क्लियरली बताया था कि ऊपर अगर मार्केट, मैंने बताया था आपको यहाँ पर देखो, कल का वीडियो देखो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्लियरली बताया था यहाँ पर अगर टाइम पास करेगा, यहाँ पर अगर टाइम पास करेगा तो हम यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट बैक की तरफ जाएंगे। क्लियरली बताया था, कल का वीडियो देखिए आपको समझ में, वो वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा। तो सेम चीज हमारे पास क्या है, इस जगह पे है। देखो गैप अप हो गया तो हमको तो अभी ट्रेड लेने का कोई जोन ही नहीं है, तो हमारा जोन के पास आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो जोन के पास आया, इस जोन के पास टाइम पास किया, टाइम पास किया। और टाइम कितना हो गया था, 1 मिनट, टाइम कितना हो गया था 10:06। तो हम सीधा 1 मिनट पे तो कोई ट्रेड नहीं है तो हम सीधा जाएंगे 3 मिनट पे। ठीक है, अभी 3 मिनट पे जाने के बाद अब देखो, ये देखो, देखो मार्केट ऊपर गया क्योंकि ग्रीन कैंडल है, आप लोगों को क्लियरली बताया था मैं, ग्रीन कैंडल होगा तो हम सीधा बाय की तरफ जाएंगे। तो हमको वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 3 मिनट में यहाँ पर आपको, कैंडल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो, अब देखो, देखो ये कैंडल देखो। ठीक है, ऑलरेडी वॉल्यूम शिफ्ट हो गया, जरूरत नहीं मुझे शिफ्ट देखने का क्योंकि ऑलरेडी हमें बाय की तरफ ही देखना है। दिख रहा है आपको? तो ये कैंडल देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, 1:1 मिल गया। उसके बाद टेल करते रहो, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, क्योंकि आज 11 बजे के बाद ट्रेड मिल रहा है तो उसी तरह ट्रेड करके यहाँ पर आप निकल जाओगे। ठीक है, पहले 1:1 पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पहले देखो, पहले हमारा कितना पॉइंट का कैंडल है, 22 पॉइंट का कैंडल है। ठीक है, 3 मिनट में तो 50 पॉइंट का रिस्क लेते हैं तो हम 22 पॉइंट में काम कर सकते हैं। देखो अभी देखो कितना, 22 पॉइंट में आपको कितना मिला, 40 पॉइंट। ठीक है, 1:1 बुक कर लो। उसके बाद 1:1 बुक कर लो, बुक करने के बाद आप सीधा टेल करते रहो, आपको यहाँ के स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंडल पे क्लोज दे दिया मतलब निकालना है तो 6 पॉइंट। ठीक है, 40 और 6 कितना हो गया, 40 और 6 कितना हो गया, 46। ठीक है ना, तो 46 लेके निकल गए। ठीक, चलेगा। अब पहला ट्रेड तो हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखेंगे हमें दूसरा कहीं ट्रेड मिला कि नहीं। तो ये तो जोन ब्रेक कर रहा है तो जब तक इसको ब्रेक नहीं किया तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर जाके फिर हमें एंटी मिला है, दिख रहा है, लेकिन 9 AM की जो लाइन है उसको ब्रेक नहीं कर पाया तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ मिला है, ये देखो, दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या कितना मिला, रिक्स कितना है वो पहले चेक करते हैं। और मेरा भी ट्रेड दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो यहाँ पर देखो कितना है, 28 पॉइंट का रिक्स है। 28 पॉइंट में 28 पॉइंट मिला कि नहीं हम लोग को, 40 पॉइंट मिल गया। ठीक है, हम यहाँ 50% बुक करेंगे और 50% को टेल करते रहेंगे। ठीक है, चलेगा जब तक इस कैंडल पे आपको जब तक लेके जाएगा 9 AM की लाइन को क्लोज दे दिया, फुल स्क्वायर कर लो, 16 पॉइंट लेके निकलोगे। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेड मिला कि नहीं वो देखते पहले, कहीं नहीं मिला, यहाँ पर आके फिर रिवर्स हो गया मार्केट। ठीक है, चलेगा, इसमें तो क्लोज दिया ही नहीं है देखो। ठीक है, तो 3 बजे के बाद तो हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं क्योंकि 3:18 उसके बाद तो हम ट्रेड करेंगे नहीं क्योंकि इस यहाँ पर तो ट्रेड बनता ही नहीं। ठीक है, यहाँ बन गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि हम ट्रेड करते ही नहीं। ठीक है, अब मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने ट्रेड यहाँ पर इस जगह पे मैंने, 1 मिनट कैंडल पे जाता पहले। देखो 9:10 पहले मैं अपना ये देख लेता हूँ कितना बजे सेल किया था। ये देखो, देख रहे हैं आपको, 10:23 पे मैंने सेल किया था। ये देखो सेल सील 390 क्वांटिटी मैंने सेल किया था। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ कौन सा कैंडल पे मैंने सेल किया था। देखो 10:23 ना,
10:23। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो, इस कैंडल में मैंने सेल किया था। इस कैंडल में क्यों सेल किया था उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि पहले एक्चुअली मुझे इस जोन के ब्रेक होने के बाद ही करना था, लेकिन मैं थोड़ा एग्रेसिव किया क्योंकि मार्केट निगेटिव है। ठीक है, इसकी वजह से। और मुझे आज का न्यूज़ के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन मैं सेल कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी इसने 9 AM की लाइन को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखो एक जोन बनता है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इस जगह पे एक जोन बनता है। ठीक है, ये लेवल ले लो और ये लेवल ले लो। अच्छा, मैं आपको ड्रॉइंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम पास किया है। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, तो इसमें जब इसको इसको निकाल देते हैं हम भी, इसको निकाल दें। इसको जब ब्रेक किया, देखो ये जो कैंडल है, ये जोन है, जोन को देखो इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और 9 AM की लाइन को भी क्रॉस कर दिया। तो इसलिए मैंने सेल कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो सेल करने के बाद मेरा लॉस बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन वो नया ट्रेडर तो हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं मना ही करता हूँ। और दूसरा चीज़ क्या है कि आप सेल करो तो उसी हिसाब से करो कि आप झेल सकते हो। अगर सेलिंग का स्ट्रैटेजी है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो यहाँ पर आपको ये जो जोन है, इस जोन बनाया उन्होंने, मार्केट ने जो जोन बनाया, इसके ऊपर अगर चला जाता, मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाता तो मैं स्क्वायर अप कर लेता, लेकिन अच्छा खासा लॉस गया, 22-23 हज़ार रुपये का लॉस दिखा रहा था। क्योंकि मुझे भरोसा है कि ट्रम्प के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, वो कब क्या बोल दे। ठीक है, फिर देखो मार्केट ने सीधा यहाँ से ब्रेकडाउन दिया। अब आके यहाँ पर मैंने सेल कहाँ पर किया था, इस कैंडल पे। ठीक है, मैं दिखा था आपको, इस कैंडल पे मैंने सेल किया था। ठीक है, लेकिन मेरा सेल जो किया हूँ वो मार्केट ऊपर गया, लॉस दिखाया, लेकिन शाम तक आते आते मैंने कितना बजे मैंने स्क्वायर किया दिखा था मैं आपको, एक मिनट। देखो कितना बजे स्क्वायर किया मैंने, 15 बज के, मतलब 3 बजे, 3 बजे 24 मिनट पे। ठीक है, 3 बज के 24 मिनट जब सेल किया मैंने, अब देखा था मैं आपको, हाँ, तब जाके देखो कहाँ आया था। ठीक है, 3 बज के 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल किया था, मतलब स्क्वायर किया था इस कैंडल पे। अब देखो मेरा सेलिंग का जो लेवल है ये है, लेकिन मैंने स्क्वायर भी यहाँ पर किया था, तो फिर भी मुझे, मैं प्रॉफिट में ही निकला। देखो दिख रहा है आपको, ये देखो प्रॉफिट में ही निकला। लेकिन क्यों निकला, क्योंकि मुझे टाइम डीके मिल गया। ठीक है, इसी वजह से मैं सेलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ट्रम्प के ऊपर भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। हाँ ये है कि मार्केट वॉलेटिलिटी है, देखो 24 का वीक्स है। ठीक है, तो आज 0.4% डाउन है, चलेगा, लेकिन मैं वीक्स ज़्यादा है इसलिए सेल कर रहा हूँ, और बाइंग की तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सडनली मूव आ जाएगा, कुछ कह नहीं सकते अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेल किया, मैंने बाय कहाँ पर किया होने का, तो मैं आपको देखो बाय कहाँ पर क्यों। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत खराब ये कर रहा है, बिहेव कर रहा है। देख रहे हैं आपको, ये देखो मैंने इस कैंडल पे सेल कर दी, मतलब बाय कर लिया, मैं स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है, अगर बाय सेल करोगे तो बाय करके देना पड़ेगा, और बाय करोगे तो सेल करके सेल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो मैंने 300 क्वान्टिटी किया हूँ। अब देखो कहाँ पर मैंने सेल किया, किस लेवल पे, एक मिनट कर लो, देख लो, 6 रुपया। देखो यहाँ पर भी आ गया 6 रुपया 20 पैसा, दिख रहा है आपको, ये देखो 116 पे सेल किया हूँ, 6 रुपया 20 पैसे पे मैंने स्क्वायर पे लिया। ठीक है, चलेगा ना, 920 का, ठीक है चले, आज का दिन के लिए सही सही है मेरे लिए। मैं इतना लालची नहीं हूँ कि हाँ मुझे 50,000 ही चाहिए, कल 10,000 मिल गया, चलेगा, मार्केट जितना दे दे, ऐसा नहीं कि मुझे इतना ही चाहिए, 10,000 डेली चाहिए, 5,000 डेली चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना भगवान दे दे और मार्केट दे दे, बस मार्केट को यही बोलता हूँ थैंक यू, बस। ठीक है, आज का दिन का खाने का जुगाड़ हो गया बस। ठीक है, तो इसी तरह हम ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके सेल कर दिया, कहीं भी जाके बाय कर दिया। तो हमारा स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी के पास आके करते हैं, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, हमें अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता तो मैं आज हेज करके रख देता, क्योंकि उसके साथ ये जो प्रीमियम है, देखो अब कितने का, कौन सा प्रीमियम है, ये देखो 23,700, 23,700, उसके ऊपर 500 पर ऊपर जाके मैं, है 1100, मतलब 24,100 पे मैंने बाय करके रख दिया था। तो कल क्या होता, कल अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी गैप डाउन होता, तो मेरा जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वल हो जाता, मैं निकल जाता। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी होती है, ऐसे नहीं कि कहीं भी आप बाय कर लो कहीं भी सेल कर लो, ऐसा नहीं होता है। आप कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को सीखना है कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
अभी देखते हैं कल का स्ट्रेटेजी, देखते हैं हम कैसे काम करेंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको पहले डिलीट करते हैं। उसमें हमारा जो पहला रूल है 15 मिनट का, तो 15 मिनट जाते हैं, जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको तो ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके क्लोज भी दे दिया था, तो इसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, जोन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक जोन बनाएंगे, जोन बनाने के बाद और कहाँ पर टाइम पास किया मार्केट में, टाइम पास यहीं पर सबसे ज़्यादा किया, ठीक है। तो ये दोनों जोन को उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जोन कहीं नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बस ऊपर का एक जोन बचा है और यहाँ पर मूवमेंट आपको खतरनाक मिलेगा, लेकिन रिवर्स भी बहुत जल्दी होगा, ये भी ध्यान में रखना आप लोग। देखो करीबन 1.5%, 2.5%, ठीक है। 390 400 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हम काम जब करेंगे, तो इसको डिलीट कर दें, ये मैंने अपने हिसाब से लगाया था, कौन सा सेल करेंगे कौन सा बाय करेंगे उसके लगाया था, पर लेकिन हाँ 23,800 पे भी है, तो डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं, देखो मार्केट मार्केट काल क्या करेगा कुछ भरोसा नहीं है। पहले हम 3 मिनट में जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में काम कैसे करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ध्यान में रखना, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो कम से कम 3 मिनट का जो कैंडल है उसको हम 4 से 5 कैंडल बनना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आज मैंने आपको दिखाया था, जोन बनाया था मैंने, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, इस जोन बनाया था मैंने, ऐसे जोन बनाया था पहले आपको, जो पहले दिखाया था आपको। तो ऐसे जोन बनाने के बाद जिधर भी रिवर्स करेगा मार्केट, अगर ऊपर जाए या नीचे जाए, उसी तरफ कैंडल को पहले देखेंगे, हमारा पहला कैंडल ग्रीन है कि रेड है, ठीक है। पहला कैंडल हमारा ग्रीन है कि रेड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ग्रीन है कि रेड है। वो देखने के बाद अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम पुट बाय की तरफ जाएंगे, अगर रेड कैंडल बनेगा तो हम पुट बाय की तरफ जाएंगे, सीधा हम यहाँ से यहाँ तक टेल करते जाएंगे, मार्केट जितना दे दे 2,000 5,000 6,000 जो भी दे दे वहां तक जाएंगे। और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते, अभी डिसाइड नहीं कर सकते, वो मार्केट ओपन होने के बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, ठीक है। दो सिनारियो मैंने आपको बता दिया, सॉरी एक सिनारियो मैंने बता दिया कि 5 मिनट 3 मिनट का कम से कम 5 कैंडल, ठीक है, कम से कम 5 कैंडल ऐसे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा टाइम पास होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, उसका जोन निकालेंगे, ठीक है। सॉरी गलत गलत बोल दी मैंने, 3 मिनट का कम से कम 10 से 15 कैंडल बनना चाहिए, 10 से 15 कैंडल। तो उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे करके 15 कैंडल, मतलब 15 मिनट का कैंडल बनना चाहिए। और हम 3 मिनट 15 मिनट का कैंडल बनने के बाद, क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे, 3 मिनट में जाएंगे, जाने के बाद जोन ड्रॉ करेंगे, जो मैंने आप लोगों को सिखाया हूं और बता भी रहा हूं, डेली आप लोगों को बता दो जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दो टाइम पास की जगह पे, और मान लीजिए पहला टाइम पास ये किया है और दूसरा टाइम पास यहां पर किया है, तो इसका हाई और इसका क्लोज लेके हम एक जोन ड्रॉ करेंगे। उससे अगर मार्केट रिवर्स होता है, वहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक है, तो हम कॉल बाय या पुट बाय की तरफ देखेंगे और स्ट्राइक प्राइस जो है उसी टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब कल क्या करेंगे, गैप अप अगर होता है तो यहां पर टाइम पास होना पड़ेगा, और अगर ग्रीन कैंडल बनता है, पहला कैंडल सॉरी रेड कैंडल बनता है, तो हम सीधा पुट बाय की तरफ जाएंगे। पी जो रहेगा वो हमारा रहेगा 23,400, सॉरी 23,450, ठीक है, ये हमारा पुट बाय रहेगा। और ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है सीधा कॉल बाय, मतलब गैप अप, आज जैसे गैप अप हो गया ग्रीन कैंडल बने ऐसा अगर बनता है तो हम कॉल बाय की तरफ जाएंगे। जो सी जो रहेगा, सी जो रहेगा वो रहेगा 23,450, 450, ठीक है। ये हमारा ये जोन का मैं बात कर रहा हूँ, अगर गैप डाउन ओपन होता है। और यहाँ पर अगर टाइम पास होता है तो अगर पहला कैंडल रेड बन या ग्रीन रेड बनता है, उसके बाद हम सीधा वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करेंगे, उसके बाद कॉल बाय करेंगे। सी जो रहेगा, सी जो रहेगा वो रहेगा 25,000 सॉरी 23,000 50,
50, ठीक है। और इधर हम अगर मान लीजिए रेड करना बनता है और सीधा मार्केट ऐसे कैसे करके नीचे की तरफ जाता है तो वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, हम सीधा पुट बाय करेंगे। वो पी जो रहेगा वो रहेगा 23,050, सॉरी 23,000, सॉरी 23,000। एक मिनट मैं ऊपर देख लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। 23,900, 23,000, 22,950, 22,000, सॉरी 22,950, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस दिया हूँ उसको ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ कि भाई आप जब भी काम करो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके करना, नहीं लेकिन आप पेपर ट्रेड करो पहले। पेपर ट्रेड करने के बाद आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है अब मैं ट्रेड करता हूँ, तब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड उसको ध्यान पे रखना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ग्रो होगा ही नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस को एक्सपेक्ट करो, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आपको मार्केट में बड़ा लॉस होने से बचाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, बाय।